नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। घंटों की भी राहत नहीं है महाकुंभ में, घंटों की भी नहीं। खबर आती ही है कि अब थोड़ा-सा सुकून जैसा माहौल बनने लगता है, तभी तस्वीरें सामने आने लगती हैं कि न सुकून जैसा कुछ भी नहीं है। महाकुंभ में एक बार फिर मैं आपको बता दूं, महाकोहराम की स्थिति है। लाखों लोग हैं और घंटों के जाम की स्थिति है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अब भी वही मंत्र, 52 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। अरे 52 करोड़ लोग, उनके हालत देख लो प्रभु, मालिक मेरे, महंत जी, पीठाधीश्वर जी, मुख्यमंत्री जी, उनकी हालत देख लो, रहम करो। आज हालत फिर से जाम की बदतर हो चली है, कोहराम की स्थिति है, घंटों से लोग फंसे हैं, लाखों की संख्या है और आखिरकार सेना को प्रयागराज की सड़कों पर उतारना पड़ा है। प्रयागराज की सड़कों पर सेना है। आप सामने देखिए, कुछ-कुछ ही रिपोर्ट्स आई हैं। प्रयागराज में फिर चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था, घंटों से जाम में फंसे लोग, सड़क पर उतरे सेना के जवान। ये हालत है संगम स्नान करने जा रहे लोगों की। संगम में, कुंभ नगरी में अब तक मातम और दर्द की कहानियां थमी नहीं थी, दिल्ली ने दर्द दे दिया। और दिल्ली का दर्द भी उसी कुंभ का ही हिस्सा है, उससे जुदा कुछ भी नहीं है। वही 144 वर्ष बाद वाला अमृत स्नान वाला मंत्र और प्रयागराज से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आंसू ही आंसू, लाश ही लाश। और कुछ ऐसी तस्वीरें अब तक प्रयागराज से आ रही हैं, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर जरा दिखाता हूं, आज जाम की स्थिति क्या है। जरा वो तस्वीर देखिए, कंट्रोल रूम जरा चला दीजिए, प्ले कर दीजिए। अखिलेश ने भी अभी ट्वीट कर दिया है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, वहां पर जवान सेना के, वो जवान अब वहां पर देखिए सेना के जवान किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल और ट्रैफिक मैनेजमेंट एक दिन, 2 दिन नहीं, हर दिन और दिन में दर्जनों बार पूरी तरह ध्वस्त, ठप और फेल नज़र आते हैं। ये तस्वीरें हैं, ये एक झलक भर है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें जाम की चारों तरफ से फिर आने लगी हैं। इसके बाद जरा मैं थोड़ा फ्लैशबैक में चलता हूँ। एक बुजुर्ग की, भास्कर को तो मैंने कई बार हाथ जोड़ करके उसको शुभकामनाएँ दी, बधाई दी। एक बुजुर्ग की बाइट आई है, जरा सुनवा दीजिए, कंट्रोल रूम सुनवा दीजिए। ये हम है दोनों का प्रयागराज। जीवन अभी बहुत आखिर में जब योगी जी खुश को सुनिएगा तब याद रखिएगा। प्ले करिए, ऑडियो हम खोलिए। दोनों का जीवन बहुत खुशहाल जीवन था। इतने खुशहाल थे हम दोनों कि हमको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब जो हमको क्षति हुई है, इससे हम बहुत टूट चुके हैं। हम्म, चलिए, प्रयागराज की पीड़ा अभी कम नहीं हुई थी, जरा दिल्ली की पीड़ा सुनिए, सुनाइए कंट्रोल रूम। बहुत कुछ हमने सुबह से दिखाया, लेकिन सुनाइए, फिर सुनाइए, प्रयागराज के लिए हम लोग इस जा रहे थे भीड़ सर, के साथ इसको और वहाँ जोड़िए। पे भगदड़ नहीं मची है वहाँ पे। जब हम लोग प्लेटफॉर्म के लिए सीढ़ी से उतर रहे थे, तो धक्कम धुक्की होती है ना, तो धक्का जब उधर से पीछे से आया, बहुत चिल्लाए हम लोग कि रुको रुको, तुम लोग धक्का मत दो। लेकिन फिर भी वो लोग बहुत तेजी से धक्का दे रहे थे और हम लोग उस धक्के मुक्की में नीचे गिर गए। और जितने भी ऊंचाई पे सभी सीढ़ी पे जो लोग थे, वो सारे हम लोग के ऊपर गिर गए, हम लोग के ऊपर गिर गए। और मेरी बेटी, हमारी देवरानी, मेरी छोटी बेटी, हम लोग सभी दबे हुए थे। हम लोग का सिर्फ बाहर था, मतलब कि गर्दन, बाकी पूरा शरीर दबा था। इतना सा हिलने का भी जगह नहीं था सर। मेरी ननद एक्सपायर कर गई उसी सीढ़ी पे। मेरी पत्नी सीलम देवी 45 साल की। हम महाकुंभ जा रहे थे। हम अजमेरी गेट की साइड से चढ़े हैं जी। 14 नंबर पे मेरी प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन थी। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण ये
घटना घटी। लहास तो कम से कम मेरे सामने तो मेरे बॉडी के पास में ही वो नीचे पहले ऑलरेडी बॉडी गिरी हुई थी, उसके बाद वो लोग टकराए हैं, उसके ऊपर से लोग जब चढ़ के जाने लगे हैं तो करीब मेरे हिसाब से 15 से करीब होना चाहिए। मेरे लगा तो भर खींच खींच के, तो बाद में लोगों ने जीने के बिल्कुल सामने ही लगा रखा था, वहाँ तो कोई मीडिया थी नहीं उस टाइम और ना ही कोई प्रशासन था ना। कई आपको भी बार चोट लगी है? जी मेरे को चोट तो लगी, मैं तो मेरे ऊपर से पता नहीं कितने लोग नहीं गिरते, पूरे शरीर में चोट है मेरा। और भी एक आध है, वो भी जरा सुनवा दीजिए। और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिए कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भड़का मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर आ मम्मी, इधर आ। उनको ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। तो यह नई दिल्ली में हमारे वो दामाद थे। 14 16 पर 16 की पहले नहीं। अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। पूनम देवी। हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरी बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है। हाँ, बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। टिकट था? ट्रेन कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी टिकट ली थी या नहीं? टिकट ली थी या नहीं? बॉडी लेने कौन सी ट्रेन थी? कौन सी ट्रेन थी? तो आप ये देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बॉडी, अब तो बॉडी ही तलाशी जा रही है। प्रयागराज में भी बॉडी तलाशी जा रही थी, दिल्ली में भी बॉडी तलाशी जा रही है। बॉडी में और ये जो लोग कैमरे पर बोल रहे हैं, इनमें पता है फर्क क्या होता है? जो माना जाता है वो फर्क ये होता है कि बॉडी में दिल नहीं होता, दिल धड़कता नहीं है। यही फर्क है। और क्या फर्क है? दिल नहीं धड़कता, आंसू नहीं बहते, हंसता और रोता नहीं है कोई। बॉडी नहीं हंसती या नहीं रोती है, इतने फर्क है। दरअसल इस देश का पूरा सिस्टम अब बॉडी बन चुका है। इस देश के नेता बॉडी बन चुके हैं, बॉडी बन चुके हैं। उनके भीतर दिल नहीं धड़कता है। वो फिर से दौरा कर लेंगे, फिर रील बन जाएगा, फिर मीडिया, ये मीडिया हाउस, इसमें बैठने वाले एंकर, उनकी कुछ भी मजबूरी हो, ईएमआई जाती हो, बच्चे की फीस जाती हो, सबकी जाती है। हमारे भी बच्चे की फीस जाती ही जाती है। उनको सड़क पर नहीं खड़ा कर रखा है कटोरा लेकर के हमने। और बहुत सारे लोग तो अपनी कोठियां खड़ी हैं, हमारी कोठी भी नहीं खड़ी है। लेकिन वो भी बॉडी बन चुके हैं। ये जिनको आप प्राइम टाइम में, शाम के समय, सुबह सुबह, प्रातःकालीन सुबह की ब्रेकिंग, ये सब देखते हैं, ये सब बॉडी है। आज से मुझे ये आज समझ में आ गया, जब बॉडी, ये बॉडी प्रयागराज के कुंभ से ही बॉडी हर दिन हर घंटे बॉडी हमने सुना। बॉडी खोज रहे हैं, बॉडी खोजिए मत, चारों तरफ आपके बॉडी है। इस समाज में लोग बॉडी हो चुके हैं। लोगों की मौत हो रही है, फिर भी मोदी ने करवा दिया, कुछ नहीं, ये फर्जी है, अफवाह फैला रहे। वो बॉडी है सब, वो इंसान हो ही नहीं सकते। इंसान होते तो मोदी क्या, मेरे पिता की गलती से अगर कहीं पर भी मानवता पर आंच आ रही है तो मैं अपने पिता के खिलाफ बोलूंगा, लेकिन जब बॉडी बन जाऊंगा तो नहीं बोलूंगा। क्योंकि बॉडी बोलती नहीं है, बॉडी सोचती नहीं है, बॉडी का दिल धड़कता नहीं है, बॉडी रोती नहीं है, बॉडी हंसती नहीं है। सब बॉडी है, सारी बॉडी है। तो बॉडी खोजने वालों, अपने आसपास जहां भी देखोगे, वो लोक कल्याण मार्ग से लेकर राज्य कल्याण मार्ग तक, वो कालीदास मार्ग से लेकर सूरदास मार्ग तक, जहां देखोगे वहां पर बॉडी की परिभाषा, अगर मैं आज जो समझ पाया हूं, उस परिभाषा के मुताबिक हर जगह आपको बॉडी ही नजर आएगी। खैर, सेना आई है तो देखते हैं हालात कुछ सुधरते हैं। सेना आंशिक रूप से आई है, ये इंफॉर्मेशन अभी
मेरे पास पूरी नहीं है कि सेना को पूरी तरह से सेना के हवाले कर दिया गया है या सेना आंशिक रूप से सेना की एंट्री हुई है या सिर्फ कुछ घंटों के लिए इस ट्रैफिक के जो का कोहराम है, भीड़ का कुंभ में, वो कंट्रोल करने के लिए कुछ घंटों के लिए सेना की मदद ली जा रही है। ये इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। लेकिन आखिर में चलते-चलते बॉडी के बीच बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कुंभ का महिमा मंडन कर रहे हैं, उसको सुन लीजिए, क्योंकि वो नहीं सुनेंगे तो बॉडी को मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। वो सुन लीजिए, बॉडी को मोक्ष भी तो दिलाना है, तो मोक्ष के लिए जरा सुनवा दीजिए कंट्रोल रूम, मोक्ष प्राप्त हो जाए सबको। आज सायकाल तक 13 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। 52 करोड़ लोग तब यहाँ डुबकी लगा पा रहे हैं जब मां गंगा और यमुना में और मां सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। और जो भी डुबकी लगा रहा है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करके अपने अनुभव को जब अपने गांव में और अपने आसपास के क्षेत्र में साझा कर रहा है, तो वहां से फिर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन बन गया। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन। आपका आभार प्रकट करते हैं हम, आपके चरणों में सत सत नमन है। ये आध्यात्म की अलख आपने जगा दी है। इस आध्यात्म के अलख में, ज्योति में सारा संसारमय, पूरा संसार दैदीप्यमान है। बस इसमें जो जा रहे हैं, जब ज्योति जलती है तो फिर वो कीड़े मकोड़े पतंगे, उनका तो अंत हो जाता है। धन्य है आप, रत्ती भर संवेदना नहीं है, रत्ती भर तृण मात्र संवेदना नहीं है। आज तक मृतकों की सूची में उनका नाम बता करके गिनती नहीं गिन पाए, 52 करोड़ तक गिन लिए। अब तो 0 करोड़ में और मिलियन में और ट्रिलियन में 0 पूछने वाला व्यक्ति भी आप ही के पास है, तो कौन पूछेगा आपसे? हम क्यों गुस्ताखी करेंगे 0 पूछने? आप 52 करोड़ के बजाय 52 अरब भी कहोगे तो हम उसे सत्य ही मानेंगे। और नहीं भी अगर मानेगा एक शख्स, आशीष चित्रांशी नहीं मानेगा, तो क्या फर्क पड़ता है? यह देश तो मूर्धन्य है और धन्य है, उसने मान लिया है कि जो आप बोलेंगे वो सच ही बोल रहे होंगे। जो बोले वो भी सच था, जो बोलेंगे वो भी सच होगा, ये पहले से विश्वास है सबको। लोग गांव जाकर के वहां पर आध्यात्म की जब पूरी चर्चा करते हैं तो वहां से भी लोग चल पड़ते हैं, और चल पड़ते हैं तो स्टेशन पर, बस में, गाड़ी में और कुंभ में क्या हो रहा है देखिए। कहीं सेना, कहीं भगदड़, लेकिन जहां भी जो कुछ भी है उसके बीच में कष्ट, दुख, मातम, आंसू, बेचैनी, बदहवासी, ये हर जगह कॉमन है। ये कॉमन हर जगह। खैर, आध्यात्म की अलग जगाइए, हमारा क्या है? हमारे पास तो झोला भी नहीं है कि हम उठा के चले जाएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।